हाँ, तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस थोड़ी मेरी बातें ध्यान से सुनिए, एक सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट इन वन शॉट है। नदियाँ आज तक आपने एक ही क्लास में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पूरी की पूरी क्लास हूबहू बिल्कुल डिट्टो शानदार तरीके से आपको एक ही सेशन मिलेगा। बस 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे तक भी क्लास जा सकती है। बड़े ध्यान से आपको समझना है। और नदियाँ, रिवर थोड़ा मुश्किल टॉपिक ज़रूर होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया गया है। और आपको एंड से, शुरुआत में मैंने बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की नदियाँ ली, बंगाल की खाड़ी वाली। लास्ट में जब चाहेंगे, जब बहुत बड़ी बड़ी लूनी है, गग्गर है, चंबल है, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी, वो बहुत मज़ा आने वाला है। हंसी पे आपको काबू रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा ईजी में मैंने फनी ट्रिक्स बनाई है अपने ऑनवर्ड्स में, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, आपको पता है नदियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये सुनना है कि थोड़ी शब्दावली है, कुछ वर्डिंग है जो अपन आगे जब पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ना हो, वो थोड़ी समझनी है स्टार्टिंग में, बाकी अपन आगे इसको स्टार्ट कर देंगे। आप चाहें तो मैप रख सकते हैं, अगर आपका मैप पे इंटरेस्ट हो तो, बाकी ज़रूरत वैसे भी नहीं है। आपको राजस्थान के ज़िले तो याद है ही और भारत के स्टेट भी याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा भी कोई फाइनली तो याद ही करना है कौन सा वहाँ एग्जाम के आपको मैप भरना है, ठीक है। तो चाहो तो भर लेना, मैंने खूब जगह कोशिश करी भी है मैप की, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद करना है। राजस्थान की नदियाँ, रिवर्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। बेसिकली अपन अगर बात करें तो राजस्थान में अफवाह तंत्र जो 3, अफवाह तंत्र का मतलब नदियाँ ही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो अफवाह तंत्र बोल दो चाहे नदियाँ बोल दो, बात एक ही है। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक जो बंगाल की खाड़ी से हमारे यहाँ नदियाँ बह के आती है, एक जो हमारे अरब सागर से बह के आती है, और तीसरी जो हमारे यहीं की यहीं है, ठीक है, जिसे बोला जाता है आंतरिक अफवाह तंत्र, जो हमारे खुद की है। और ये 2, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये समुद्रों का पानी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारे समुद्रों का पानी कितना % आता है, तो मात्र 40%। कौन सा? 23% तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियाँ, तो 23% तो पानी वो हो गया, और 17% आपके अरब सागर। तो कुल मिला के 40% ही मात्र पानी जो है वो समुद्री अफवाह तंत्र है। बाकी 60% अफवाह तंत्र हमारा खुद का है, मतलब आंतरिक अफवाह तंत्र है, जो बारिश के पानी से या फिर छोटे मोटे वो स्टोर होके होता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। सारी बातें पढ़ेंगे, एक एक की PhD करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही जानेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र, ये छोटा है। अरब सागर, ये दोनों बहुत ज़्यादा गहरे। अरब सागर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ की नदियाँ भी बड़ी बड़ी है, लेकिन पहले अपन थोड़ी हल्की वाले लेते हैं, फिर बड़े में चलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ी बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं, थोड़ी बेसिक। कौन सी? कि बंगाल की खाड़ी आखिर कहाँ है। तो इंडिया का मैप आपके पास होगा ना, बस उसमें देख लो, बहुत ईजी है। कि देखो, ये जो हमारे ये राइट साइड में जो बंगाल हमारे जहाँ पड़ता है उस तरफ देख लीजिए, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो इधर से आने वाली नदियाँ सारी की सारी क्या कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियाँ। इस तरफ मैं बात करूँ तो ये आपका अरब सागर है पूरा, तो इस तरफ से जो नदियाँ आएगी वो क्या कहलाएगी? अरब सागर की आने वाली, अरब सागर से आने वाली नदियाँ, ठीक है, ओके। और फिर ये थोड़ी सी बातें और है, ये गुजरात जो इंडिया का मैप है, उसमें देखना आप गुजरात, ये जो ऐसा गुजरात बना हुआ है, गुजरात में जो नीचे वाला कट है, ऐसा लगता है ना कट जैसा, ये है खंबात की खाड़ी। थोड़े से ऊपर चलो, एक कट और आता है, वो है कच्छ की खाड़ी। और थोड़े और ऊपर चलो, जैसे कि राजस्थान के बिल्कुल टच में ही है, ये वाला जो ये कहलाता है कच्छ का रण, पूरी मिट्टी मिट्टी है, बिल्कुल कच्छ का रण है वो, ठीक है, ये भी गुजरात में ही है, तो कच्छ का रण है वो। ये ध्यान रखना, गुजरात के ऊपर ऊपर का पोर्शन है। जैसे अपन पढ़ेंगे भी राजस्थान के अंदर आगे लूनी नदी, तो जो लूनी नदी है ना, वो जैसे यहाँ अजमेर से उसका नागपहाड़ी अजमेर से उसका उद्गम है, वहाँ से निकलती है और सीधी आके इस कच्छ रण में मिल जाती है, आगे पढ़ने वाले। तो ये कुछ बेसिक शब्दावली थी कि क्या तो बंगाली खाड़ी होती है, क्या अरब सागर है, क्या खंबात की खाड़ी है, क्या कच्छ का रण है, क्या कच्छ की खाड़ी है, चाहे वो कुछ बोल दो, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मोटा मोटी इमेज बन जाएगी ना, तो ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा कोई मैप आपसे कोई नहीं भरवाएगा, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। अब अपन लेते हैं एक एक नदी। सबसे पहले अपन लेंगे जो अपने यहाँ हेडिंग लगाई ना, कौन सी? बंगाल की खाड़ी वाली। देखो ये यहाँ लगाई थी ना कि बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र जो 23% है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है अपन उठाते हैं। हेडिंग लगाओ बंगाल की खाड़ी की नदी। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको इसी पेज से तैयार हो गया, क्या कि भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, सॉरी, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियाँ है। कोई 3 नाम सही होंगे, ये गलत होगा। कौन सी नहीं है, तो 3 सही होंगे, ये गलत हो गया। फिर कौन सी है, तो 3 गलत को 1 सही होगा। छोटी सी है बेगचबा, ध्यान रखें, बंगाल की खाड़ी में बह आता है, इसमें बह आता है, तो बंगाल वाले बेग चबा, क्या चबा जा, खाना तो मत चबा, बेग चबा जा पूरा का पूरा, ठीक है।
तो बे से तो हो जाएगा बेडच, या इसका दूसरा नाम आयड भी है। देखो एक्चुअली में जब ये हमारे उदयपुर में आती है तब उसका नाम चेंज हो जाता है, बेडच हो जाती है, बता दूंगा आगे, अभी पहले नाम समझो। बेडच या आयड नदी, ठीक है। दूसरी गे से गंभीर नदी, ती से चंबल नदी, और बे से बनास नदी। बस अभी तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया, क्या कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियां कौन कौन सी है, वो है बेडच या आयड, गंभीर, चंबल, बनास, दैट्स इट। चारों समझ में आ गई ना नदियों के नाम, ठीक है। अब एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक की पूरी पीएचडी करेंगे। क्या करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, किन किन जिलों से होते हुए निकलती है, ये खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं, पहली नदी उठाते हैं, बेडच या आयड। सबसे पहली बात क्या लिखी अपन ने, इसका उद्गम कहाँ पर होता है, ओरिजिन या उद्भव, एक ही बात है। उद्भव बोल दो चाहे उद्गम बोल दो, मतलब कहाँ से निकलती है, तो ये गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से हमारे यहाँ एंट्री कर निकलती है, मतलब हमारे राजस्थान में आती है। ये उद्गम का मतलब राजस्थान में एंट्री है इसकी, ठीक है। राजस्थान में कहाँ आती है, तो ये आती है गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर में, वहाँ से इसकी एंट्री मारती है ये। और फिर कहाँ, इतना कैचमेंट एरिया कितना है, उदयपुर में बहती हुई, भीलवाड़ा में बहती हुई, चित्तौड़गढ़ में बहती हुई, फाइनली चित्तौड़गढ़ के पास में एक जो उधर से आती है गंभीर नदी, ठीक है। वो गंभीर नदी जो है ना, गंभीरी जो एमपी से आती है, एमपी से आती है गंभीरी, पूरे मैप में सिखाऊंगा अभी, ध्यान रखें। हमारे इस बेडच या आयड की सहायक नदी है गंभीरी, ठीक है। और ये हमारे सबसे पहले गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर में एंट्री मारती है, फिर उदयपुर में बहती हुई, भीलवाड़ा में बहती हुई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में दोनों नदियां आपस में मिल जाती है। इधर से बेडच आयड जाती है और उधर से वो गंभीर आ रही है, ठीक है, एमपी से। बस वहां जाके इसका मामला हमारा, ठीक है, इतना ही है। इसलिए मैं एक दो नोट भी लिखा है कि चित्तौड़ दुर्ग बेडच व गंभीर के किनारे स्थित है, ठीक है ना, बिल्कुल से, दोनों आपस में मिलती है। सॉरी, गंभीरी में जो गंभीर नाम आ रहा है, गंभीरी और गंभीर में फर्क है। ये गंभीरी एमपी वाली है, एक गंभीर अपन पढ़ेंगे जो मैंने आपको शुरुआत में लिखा है वो हमारी है, ठीक है ना। एक गंभीरी एमपी की नदी है, एमपी वाली नदी जो है, विशेष ध्यान रखना। उदयपुर में आयड नदी गिरने के बाद बेडच बन जाती है, इससे पहले वो आयडी होती है, ठीक है ना। चलो मैप में दिखा देता हूं इस वाली पूरी बात को, ये मैप है, ठीक है। ये इधर से एंट्री उदयपुर के अंदर, गोगुंदा पहाड़ी, ये इधर से एंट्री मारती है हमारी, ये आयड बोल दो चाहे बेडच बोल दो। फिर यहाँ से उदयपुर में बहती हुई, आपके चित्तौड़गढ़ में बहती हुई, ठीक है, ऐसे घूम के भीलवाड़ा में बहती हुई, ऐसे वापस यूं इधर से गंभीर आ जाती है। ये देखो गंभीर एमपी सारी, गंभीरी, फिर नाम हमारा गंभीर, मुझे सॉरी गंभीरी, ये गंभीर एमपी से आ जाती है और ये जाके इसमें मिल जाती है। और ये जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यहाँ पर ऐसा मान लीजिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वहाँ पर दोनों का मिलान होता है। इसलिए अपन ने क्या लिखा कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेडच दोनों के किनारे स्थित है, ठीक है। ये हो गया भाई इसका मामला, छोटी सी थी, कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो थी नॉर्मल वही है, कहाँ से आके मिलती है बस। अब है गंभीर, गंभीरी एमपी वाली अलग चीज है, यह है गंभीर। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि आयड या बेडच की सहायक नदी है गंभीरी, गंभीर, तो ध्यान रखना गंभीरी और गंभीर र नहीं, ठीक है, कौन सी, एमपी वाली। अब बात करते हैं गंभीर जो अपनी है, उद्भव की बात करें तो सपोट्रा तहसील करौली में इसकी एंट्री है। हमारे राजस्थान में एंट्री कहाँ मारती है ये, करौली में। तहसील कौन सी है, सपोट्रा, सब जानते हैं करौली कहाँ पर है। आप चाहेंगे तो इसी मैप में वापस देख लो, जैसे ये देखो अपने यहाँ से अपन चलेंगे ऊपर तो ये अपना करौली रह गया, ठीक है। बस करौली में एंट्री मार जाती, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पूरा कोई सिस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैप में दिखा भी दो अपना भी दिखाओ, चलता है, ठीक है। और यहाँ से अपने राजस्थान में एंट्री मारती है और संगम ऊपर चल रही है, देखो इधर बता देता हूँ, इधर से आ रही यमुना, यूपी से यमुना आ रही है, तो ये इधर से निकल रही, इसमें जाके ये यमुना जो है इसमें जाके मिल जाती है बस, ठीक है। और देखिए हमारे यहाँ पर बहती हुई यहाँ से निकल के उसमें मिल जाती है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, क्या तैयार हो गया कि जो है ये इसका संगम का मतलब है किस में जाके मिलती है, तो यमुना जो यूपी मैनपुरी से आती है नदी, यमुना नदी यूपी मैनपुरी से उसमें जाके मिल जाती है। अपवा तंत्र या अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र इसका है करौली भरतपुर। हमारे राजस्थान के अंदर दो जिलों में चलती है ये गंभीर, कौन कौन सी, करौली और भरतपुर। कौन कौन जिलों में, तो करौली भरतपुर में कौन सी नदी, गंभीर, बस। और इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो पार्वती या फिर पार्वती सेकंड, ये भी आ जाता है। इंडिया की जब नदियां पढ़ेंगे तब आपको और पता चल जाएगा पार्वती कौन सी है, ठीक है, वो सारी बातें हो जाएगी। और इसके बारे में बेसिकली खास बातें यही थी। लेकिन यही करौली भरतपुर के अंदर इसी नदी की हेल्प से एक पांचना बांध, ये आपने क्लास छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, शुरू से 10th 12th सब में पढ़ते हैं अपन। पांचना डैम करौली के अंदर है, पांचना बांध कहाँ पर है, करौली में है। और उसमें छोटी छोटी कितनी रिवर्स है, नदियां हैं इस पांचना बांध के अंदर,
5 नदियां आके मिलती है, इसे बोला जाता है पांचना बांध। और इसकी छोटी सी ट्रिक है, वेरी फेमस, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन। क्या? एक लड़का या लड़की कोई अपनी अम्मा को आवाज़ लगा रहे हैं कि अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है। और भदावरी आपको पता है भैंस की नस्ल है, ये हमें पता है, पशुधन अपने पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि अम्मा भदावरी भैंस बाहर खड़ी है। अम्मा से मतलब ऐसे अटा, माँ से माची, भद्रावत, वरी से भद्रावती हो जाएगा, भैंस से भैंसावट हो जाएगा, और बाहर खड़ी से बाखेड़ा हो जाएगा, सॉरी बरखेड़ा हो जाएगा। बाहर खड़ी से क्या हो जाएगा? बरखेड़ा। बस 5 नदियाँ हो गई, अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। इन 5 नदियों से पांचना बांध जो कि करौली में है वो तैयार होता है। इस पांचना बांध के बारे में 2-3 नोट भी लिखे हैं। क्या? कि पांचना डैम या पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक। जो दूसरी बात और लिखिए, अजान बांध भरतपुर में। ये ध्यान रखना कि जैसे ये पांचना बांध है, 5 नदियों का आके मिलने से ही बन रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध है। और ये अजान बांध पढ़ेंगे अपन आगे भरतपुर में, ठीक है। उस अजान बांध भरतपुर को जलापूर्ति भी काम करता है, ये जलापूर्ति करता है, ठीक है। छोटा सा फैक्ट है, लिख लेना साइड में, काम आएगा। बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। और चंबल नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सहायक नदियों से, क्योंकि सहायक नदियां बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन पहले अपन ये जानते हैं चंबल नदी, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी का मतलब हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो कुछ बातें लिखेंगे। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो चर्मवती, ठीक है, चर्मवती इसका प्राचीन नाम था, ये भी ध्यान रखें। और इसको और भी नदियों से मतलब डिफरेंट नाम से जाना जाता है, इसको अपन बोल सकते हैं इसकी उपाधियाँ, ठीक है। एक तो ये 12 मासी है, मतलब कभी सूखती नहीं, पूरे 12 महीने चलती है, 12 मासी है, इसीलिए इसको कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती, उपाधियाँ 12 मासी या कामधेनु, ठीक है, ओके। यही साव इधर आगे, ये इसका कैचमेंट एरिया क्या, अफवाह क्षेत्र क्या है? तो ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और डांग। डांग का मतलब क्या है? मैंने आपको ज्योग्राफी में एक चैप्टर लिखवाया था जब अपने वो प्राचीन जगहों के नाम लिखे थे। डांग का मतलब क्या होता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो आप डांग से नहीं समझो तो पूरे याद कर लेना, हम लोग तो अपन समझ जाते हैं डांग का मतलब करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। या फिर ऐसा मान लीजिए 6 जिले हैं, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, राजसमंद। इन 6 जिलों के अंदर चंबल नदी बहती है, इसका अपवा क्षेत्र है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि चंबल नदी का निम्न में से किस जिले में अपवा क्षेत्र नहीं है? तो आपको याद होना चाहिए पूरे 6 के 6 जिले। उपाधि याद हो गई। एक विशेष ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। कैसे है? इस कुल लंबाई तो वैसे 1051 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर 322 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी? 1051 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी है एमपी के अंदर। जनापाव पहाड़ी महू एग्जैक्ट जगह है, विंध्याचल पर्वत है और मध्य प्रदेश स्टेट है, वहां से इसका उद्गम है, वहां से निकलती है। राजस्थान में एंट्री कहाँ मारती है? राजस्थान में एंट्री मारती है 84गढ़ किला, जो चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है, वहां पर फोर्ट है ये, अपन पढ़ेंगे जब दुर्ग पढ़ेंगे ये बातें पढ़ लेंगे। 84गढ़ किला चित्तौड़गढ़, वहां पर ये राजस्थान के अंदर एंट्री मारती है। ये विशेष आपको ध्यान देना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एंट्री मारने के बाद में इसका संगम कहाँ है? तो देखो यूपी, अभी बताऊंगा, मैप में दिखाऊंगा। यमुना नदी आ रही है उधर ऊपर से, यूपी में इटावा यूपी, ठीक है, इटावा यूपी में पड़ता है। तो इटावा यूपी जगह पर यमुना नदी जाती है ना, यमुना नदी उसमें जाके मिल जाती है, वहाँ उसको बोला जाता है संगम। देखिए देखो मैप, अगर मैप में दिखाता हूँ तो ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है, यहाँ अपने एंट्री मारती है, इधर से आती है। फिर इसका कैचमेंट एरिया देखो, ये जो मैंने डॉट ले, चित्तौड़गढ़ हो गया, इधर से होती हुई बूंदी, यहाँ से होती हुई आपने ये बिल्कुल करौली से होती हुई निकल जाती है, जो मैंने लिखा है ना आपको, ये देखो चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बिल्कुल सही है। आपको नहीं दिख रहा होगा साफ साफ, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, फिर देखो यहाँ से चली जाएगी अपने करौली होते हुए, इधर से धौलपुर होते हुए, ठीक है, ये देखो, तो बिल्कुल सवाई माधोपुर होते हुए, सॉरी, आगे देखो इसको, ये कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो देखो चित्तौड़, कोटा, बूंदी और डांग का मतलब करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है। तो वही अपने देखा है कि करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर होते हुए इधर से देखो निकल जाएगी पूरी, ठीक है। आप मैप में ठीक पढ़ लेना, थोड़ी इसमें आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये क्लियर इतना नहीं होगा। तो ये फिर देखो ऐसे इधर से बाहर निकलती है और इधर से यमुना आ रही है यूपी इटावा से, ठीक है, यमुना नदी आ रही है, यहाँ पर इटावा यूपी एक जगह पड़ती है, यूपी के अंदर इटावा, वहां जाके इसमें मिल जाती है, किसमें? यमुना में। बस ये इसका मामला है। तो इसको बोला जाता है संगम, मतलब कोई नदी कहाँ से आके किसमें जाके मिली
वो उसका संगम है। बस आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ आपको आने वाला बहुत मज़ा, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, वेरी फनी। और क्वेश्चन आएगा कि आपके इस चंबल नदी के सहायक नदियाँ इनमें से कौन कौन सी है। बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए बहुत ईजी बना दिया गया है। क्या ट्रिक है देखो, बहुत मज़ेदार ट्रिक है कि पार्वती नाम की एक लड़की थी, लेडीज थी, कुछ मैडम थी, कुछ मान लो पार्वती मेज बनासी, थोड़ी राजस्थानी मिक्स है। पार्वती क्या बनाना चाहती है, टेबल, मेज बनासी चाकू से। अब जैसे आपने देखा होगा बाकी मेज टेबल तो बनती है, वो खाती जो होते हैं बड़े मशीन से काम करते हैं, एकदम रद्दा वदा लगा के वैसे करते हैं। लेकिन पार्वती ने कहा कि मैं चाकू से मेज बना दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, कुछ डिमांड है मेरी। क्या डिमांड है कि पार्वती मेज बनासी चाकू से, पर उसने काला घोड़ा व गुब्बारा मांगा है। ये शर्त है। उसने कहा कि मुझे एक तो काला घोड़ा चाहिए और एक चाहिए गुब्बारा, बस ये दो चीज़ चाहिए, अगर दे देते हो तो मैं मेज बना दूंगी चाकू से। ये है भाई कहानी। देखो, पार्वती से पार्वती, मेज से मेज, ये नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं पता तो चल गया ना, ये चंबल की। देखो मैंने यहाँ लिखवा दिया चंबल नदी। इस चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चंबल रिवर। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, मतलब इनमें आसपास से जो आके मिलती है वो सहायक नदियां होती है। जैसे ये अब ये सब चल रही है, इधर से कोई आके उसमें मिल जाती है, इधर से कोई आके मिल जाती है, इधर से कोई आके मिल जाती है, वो सहायक नदी हो जाती है। तो ध्यान रखें, पार्वती, मेज, बना से बनास और सी से सीप। बना से बनास है, सी से सीप है, चा से चाकण है, चा से अलग है, कू से अलग है, कू से दो है, चा से चाकण है, कू से कुनु और कुराल, कू से क्या है, कुनु और कुराल, और पर से परवन है। उसने सिर्फ ने से मतलब है हमारे को, लेकिन ट्रिक बन जाएगी, ने से नवाज या निवाज दोनों ही आ जाते हैं, ये सही है। काला से काली सिंध, घोड़ा से घोड़ा पछाड़, ठीक है। और फिर वैसे कुछ नहीं है, और फिर आता है गुब्बारा। गुब्बारा वाला गु से बन जाएगा गुंजाली, ठीक है। और 12 से बन जाएगा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का दूसरा नाम वापणी भी है, लेकिन ब्राह्मणी इज बेस्ट, सबसे ब्राह्मणी लिखाता है ब्राह्मणी। और मांगा से हो जाएगा मांगली। अब बताओ एक छोटी सी ट्रिक में कितनी सारी नदियां याद हो गई, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सहायक नदियां हैं। इसकी चंबल की एग्जैक्टिस लिखनी है, हुबहू ऑथेंटिक बुक के सोर्स है ये, ठीक है। आपने कहीं कम ज़्यादा पढ़ रखी हो तो उसे काम नहीं चलेगा, ये पूरी की पूरी आपको याद करनी कोई सी भी आ सकती है, ठीक है। इजी बहुत है। क्या कि पार्वती मेज बनासी, बनासी मतलब बनालेसी अपन बोलते हैं ना, बनासी, बस वही है। तो पार्वती मेज बनासी चाकू से, पर उसने काला घोड़ा व गुब्बारा मांगा है, बस ये हो गई। अब कुछ खास बातें जैसे इन्हीं की, जैसे बनास है, तो बनास के बारे में ये पूछा जाता है कि ये चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बनास चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो बनास है। इन 14 में सबसे लंबी कौन सी है, बनास है। दूसरी बात क्या है, काली सिंध के बारे में भी एक बात लिखी हुई है, क्या कि जो काली सिंध है ना, ये नानेरा एक जगह पड़ती है भाई, ठीक है। नानेरा जगह में जाके देखो, सुनो कि एमपी के देवास से निकलकर झालावाड़ 12 जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये सहायक नदी है। काली सिंध अलग से याद करना, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये नानेरा जो नाम है ना, इंपॉर्टेंट है। फाइनली भाई ये चंबल की सहायक है, ये तो आपको पता चल ही गया। तो मतलब चंबल की सहायक है, इसका मतलब चंबल में जाके मिलती होगी, बिल्कुल मिलती। कहाँ पर, नानेरा में, ठीक है। तो ध्यान रखें नानेरा मिलती है, बस इतना से याद रख लेना। दूसरी बात एक और लिखिए कि चंबल के दाईं ओर से, राइट साइड से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है ये। अगर दाईं ओर से अपन देखें, जैसे ये चंबल बह रही है तो ये इसका दायां है, इधर से आ रही है, ये लेफ्ट बायां होता है, ये दायां होता है। तो राइट साइड से दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपके हैं चंबल। बस हालांकि इसको चाहो तो मैप में दिखा सकते थे, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से इसको समझ सकते हो। जैसे ये चंबल है तो इसको ऐसे आपने निकाली, यूँ ऐसे यूँ निकाली, यूँ तो निकलेगी भाई। जैसे मैं इसको पूरा करना चाहता तो ये यूँ निकल जाती, ये यूँ करते हुए ये बाहर निकल गई, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे निकल के फिर यूँ उसमें जाके मिल जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ से हम बात करें राइट साइड से, काली सिंध से जो आ रही है, काली सिंध वगैरह, जो राइट साइड इसका, ये राइट साइड कहलाता है। ये पूरा पोर्शन राइट साइड है, ये पूरा पोर्शन इसका लेफ्ट साइड है, मतलब ये दायां है और इसका बायां है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी कोई बड़ी बात
नहीं है याद डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी वैसे सीधी सीधी याद कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आराम से याद तो वैसे ही करनी है। फिर कुछ बात है, चंबल नदी पर एक खास बात यह है कि त्रिवेणी संगम भी बनाती है। ठीक है, बहुत तगड़ी बात। त्रिवेणी संगम कहाँ किसे कहा जाता है? जब तीन नदियां आके एक पॉइंट पर मिलती है तो त्रिवेणी संगम बन जाता है। और त्रिवेणी संगम जो अपने लाइव टेस्ट में भी लिया था, मैंने कहा था कि बहुत इजी ट्रिक आपको बता दी जाएगी कौन कहाँ कहाँ राजस्थान के अंदर नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, बस वही बात है। और एक छोटी सी फैक्ट भी लिखना अपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लिखी हुई है कि चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन जो किया गया था वो चंबल नदी में किया गया था। ठीक है, ये भी साइड में लिख लेना। चलो वो तो छोटी सी बात थी। बाकी अपन यहाँ बात करते हैं त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम की बात क्या है कि जो त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है चंबल नदी पर, तो वो बनता है रामेश्वरम घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये तीन नदियां आके मिलती है, एक तो चंबल खुद है ही, और एक आ जाती है बनास और एक आ जाती है सीप। तीनों नदियां आके मिलती है रामेश्वर घाट में और यहां बन जाता है त्रिवेणी संगम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चंबल नदी के द्वारा बनाया गया त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट बनता है, एक बात। फिर कौन कौन सी नदियां मिलके त्रिवेणी संगम बनाती है, इन तीनों का नाम आ जाएगा या फिर कोई एक अलग आ जाएगा, तो आपको उसको पहचान लेना है। चंबल, बनास और सीप। ठीक है, हालांकि इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक अपन आगे ले लेंगे। और वैसे भी एक ट्रिक इसकी यहाँ तो ये हो जाएगी कि राम से बचसी, राम से बचसी मतलब ये कि किसी कोई पूछ रहा है कि राम से बचसी के मतलब राम से अगर आप गलत काम करोगे तो राम से कोई नहीं बचेगा, राम सबका न्याय करेंगे। मतलब राम से बचसी के तू अगर गलत काम करेगा तो राम से तो हो जाएगा रामेश्वरम घाट, ब से आपकी बनास, चे से चंबल, सी से सीप। बस ये जगह है, कोई ट्रिक बना लो तो ज़्यादा इजी पड़ेगी, बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत है कि कौन सी तीन नदियां मिलके ये जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। 100% मोस्ट है, ध्यान कर लेना इसका। ठीक है, बाकी यहीं पर चूलिया प्रपात भी है। चूलिया प्रपात जो अपने आके 10-12 में पढ़ा होगा, चूलिया प्रपात ये चंबल नदी के ऊपर ही बनाया गया है। 18 मीटर हाइट का है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर ये इसकी जगह लोकेशन पड़ती है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये जितने भी क्वेश्चन है लिख लेना, ये भी इसी से बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इस नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजनाएं चल रही है? डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, डैम प्रोजेक्ट की अपन अगर बात करें तो सीधी सी बात है एमपी से निकल के आती है, इसलिए एमपी और राजस्थान दोनों मिलके मतलब कि बांध परियोजनाएं शुरू करेंगे 50-50 रेशियो में, कि जो भी खर्चा होगा 50 में 50 तू। तो ध्यान रखें 50-50 का अनुपात है, बराबर 50-50 खर्चा लगा रहे हैं। और चंबल बहुउद्देशीय परियोजना शुरू कर रखी है दोनों ने मिलके, ताकि दोनों स्टेट्स का यूज कर सके, लाभ उठा सके। और बेसिकली इन्होंने जब शुरुआत की थी चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना वो होती है जिसका पानी का यूज सिंचाई के लिए भी होता है, ठीक है, और उसका पानी का यूज पीने के लिए भी यूज होता है, और अदर भी एक्टिविटी जैसे कि बिजली पैदा करने का सबके लिए यूज होता है। उसे बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका एक से ज़्यादा उद्देश्य हो, ठीक है, पर्पज हो। तो बेसिकली चंबल बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो 3 चरणों के अंदर मतलब चल रही है। 3 चरणों में काम किया जा रहा है इसके ऊपर। कौन कौन कर रहे हैं? राजस्थान एमपी बराबर आधा आधा पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, प्रथम चरण की बात करते हैं। 3 चरण कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन तो यही बन गया क्या कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना कितने चरणों में मतलब संपन्न की जा रही है? 3 चरणों में। पहला चरण, प्रथम चरण की अपन अगर बात करें तो पहला चरण है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पर है? मतलब बांध है, बांध बनाई जा रही है, डैम प्रोजेक्ट। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये मंदसौर एमपी में। ध्यान रखना चंबल पर राजस्थान के बाहर स्थित एकमात्र बांध। अब चंबल नदी है, राजस्थान में बह रही है, राजस्थान एमपी दोनों मिलके 50-50 मतलब आधे आधे पैसा लगा रहे हैं। लेकिन ये गांधी सागर जो डैम है ये मध्य प्रदेश में है, क्योंकि वहीं से आ रही है, तो एक बांध तो वहां बना दिया उसके, बाकी जो बांध बनेंगे वो पूरे राजस्थान में ही दोनों ही। ठीक है, तो ध्यान रखें गांधी सागर बांध तो एमपी में है। लेकिन अपना क्वेश्चन तैयार हो गया कि चंबल नदी जो कि राजस्थान में बहती है, मंदसौर से एमपी से निकल के आती है, तो ऐसा उस पर कौन सा बांध ऐसा है जो राजस्थान के बाहर है, जबकि पैसा दोनों 50-50 लगा रहे हैं। तो ध्यान रखें गांधी सागर जो है वो एमपी में है। लेकिन ये भी तो सोचो कि बाकी के 2 भी तो राजस्थान में है,
तो उससे भी तो एमपी को ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी पानी होगा, जो भी सिंचाई, उसको बराबर यूज कर लेंगे दोनों, ये बात है। तो ठीक है, तो गांधी सागर जो चंबल पर राजस्थान के बाहर स्थित एक बांध है, मंदसौर एमपी में। दूसरा कोटा बैराज, ये अपने कोटा में ही है। ओनली सिंचाई, सिर्फ इससे सिंचाई की जाती है, इसीलिए ध्यान रखना कभी कभी कोटा बैराज को सिंचाई बांध भी कह देते हैं। ठीक है, ओके। इसमें जल विद्युत नहीं, बिजली पैदा नहीं की जाती है, और इसमें आपको पता है कोटा बैराज है, इसमें सिंचाई की जाती है, और सिंचाई की जाती है दो नहरों से, दो नहरें इसमें आके मिलती है और फिर सिंचाई की जाती है। और उन दोनों नहरों के नाम है दाई नहर, बाई नहर, मतलब दाई और बाई, लेफ्ट और राइट। तो दाई नहर तो है वो कोटा 12 एमपी, ठीक है यहाँ, और जो बाई नहर वो है आपकी कोटा और बूंदी, कोटा बूंदी। ये दो नहरें जो हैं बेसिकली, इन दो नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इस बांध में नहरें निकाली जाती है, नहरें भाई, जैसे गंगानगर में भी नहरें निकाली जा रही है, बारिश वहाँ पर टाइम पर नहीं होती, कुओं में पानी वगैरह नहीं है, लेकिन नहरों से सिंचाई होती है पंजाब, हरियाणा, अपने श्री गंगानगर, इन सब में। तो यहाँ से दो नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए, एक तो दाई नहर जो कोटा 12 एमपी तक जाती है, और बाई नहर कोटा और बूंदी में जाती है। ये ध्यान रखना, दाएं बाएं का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं अपन दूसरे चरण की। दूसरे चरण के अंदर तीसरा बांध है। देखो पहले चरण में दो बांध है, पहले चरण के अंदर दो बांध थे, कौन कौन से? गांधी सागर बांध जो एमपी में, और कोटा बैराज कोटा में। अब दूसरे चरण में कौन से बांध है? एक बांध है राणा प्रताप सागर बांध, लेकिन नंबरिंग के हिसाब से तीसरा हो गया, दो तो पहले पढ़ चुके। वो है राणा प्रताप सागर बांध अपने रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, ध्यान रखें, विशेष वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने लाइव टेस्ट में लिया था इसको, तो वो यही है कि राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी कोई खास बात है क्या? है क्या? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और रावत भाटा को जल आपूर्ति का काम करता है, दूसरे चरण में बना हुआ ये बांध। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राणा प्रताप सागर बांध जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर कौन से चरण में आता है? तो दूसरे चरण में, ये जरूर ध्यान रखना। फिर तीसरा चरण, तीसरे चरण में आ जाता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध को कोटा डैम भी बोला जाता है, कोटा बांध दूसरा नाम। सीधी सी बात है, कहां पर है ये? कोटा में। ये भी राजस्थान के कोटा में है, और चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है इसको, ठीक है, ये बात है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने कुल मिला के 4 बांध पड़े। कौन कौन से? पहला पड़ा अपने गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में, कोटा बैराज कोटा में, तीसरा पड़ा अपन ने राणा प्रताप सागर रावत भाटा में, चौथा जवाहर सागर बांध कोटा डैम, ठीक है, जो कि चंबल का पिकअप बांध है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 चरण है, बांध 4 है। चरणों में ध्यान रखना, तीसरे चरण में चौथा बांध है जवाहर सागर, दूसरे के अंदर राणा प्रताप सागर, और पहले में जो अपना दोनों कोटा और मंदसौर एमपी वाला दोनों है, कोटा बैराज और गांधी सागर दोनों पहले में है, ध्यान रखना विशेष। अब आपके दिमाग में ऐसा हो कि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं में निम्न में से कौन सा बांध नहीं है? उनमें 3 सही होते हैं, गलत होता है। तो इसके लिए ट्रिक बना दी है, गांधी को राजी करो। क्या करो? गांधी को राजी करो, काम हो जाएगा। गांधी से गांधी सागर मंदसौर एमपी, को से कोटा बैराज कोटा, राज से अपने अभी पढ़ा, देखो ये राणा प्रताप सागर, ये जो रावत भाटा वाला मतलब अपना, और जी से जय ले लेना जवाहर सागर। तो ध्यान रखें, चारों गांधी सागर, कोटा बैराज, अपना राणा प्रताप सागर बांध, और जी से जय मान लेना जवाहर सागर बांध। चारों के चारों गांधी को राजी करो ट्रिक में आ जाते। बहुत तगड़े नोट्स हैं, हर बारी जितनी हेल्प होगी मेरे से ट्रिकों की देता रहूंगा, लिखते रहिए, समझते रहिए। आगे देखो, आगे आ जाती है चौथी नदी बनास, जो अपने ट्रिक में अप्लाई भी की थी कि 4 नदियां इसके अंदर है, तो वो चौथी है बनास। बनास की मैं अगर बात करूं तो कहां से उद्भव होता है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद में एंट्री मारती है। कहां एंट्री मारती है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद। लंबाई कितनी है इसकी? 512 किलोमीटर। संगम मतलब फाइनली कहां जाके? तो ये अपने अंदर का मामला रह जाता है। कैसे? ये चंबल में मिल जाती है वापस, लेकिन रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। तो ध्यान रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। बनास नदी जो अपने पीछे पड़ी चंबल, उसी में जाके मिल जाती है, लेकिन कहां पर? सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम घाट में, जो अपने पढ़ा था ना अभी, जहां त्रिवेणी संगम बनाते हैं, ठीक है, त्रिवेणी संगम जहां बनाते हैं वहीं जाके मिल जाती है। बेहद आसान है, आराम से समझ में आ गया आपके। और फिर बात करते हैं अफवाह क्षेत्र की।
कैचमेंट एरिया की। तो कैचमेंट एरिया मैंने ट्रिक बना दी आरबीसी और एटीएम, ठीक है ना। अपवाह क्षेत्र में जिले इसके हो गए 6, ठीक है। एक आरबीसी जो साइन से पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। वैसे आरबीसी एक होता है एटीएम। तो आरबीसी का मतलब है राजसमंद, आर का, बी का मतलब भीलवाड़ा, सी का मतलब चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। इसको मोटा मोटी मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं, लेकिन आपको तो जिले याद करना है, वो तो खैर कभी पूछा जाता कभी नहीं पूछा जाता। एटीएम ए से अजमेर, टी से टोंक और एम से माधोपुर मतलब सवाई माधोपुर, ठीक है। तो माधोपुर या सवाई माधोपुर हो गया, तो 3 ये हो गए। आरबीसी और एटीएम कहाँ पर है? बनास में, ठीक है, ओके। इसको करौली का मैदान बोलते हैं राउंड फिगर में, तो वो भी कभी आ जाता है। अब देखो बनास के उपनाम भी बहुत बार पूछे गए हैं। बनास को और किन किन नामों से जाना जाता है? वशिष्ठी इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से वशिष्ठी किस नदी का नाम है, प्राचीन नाम है? तो वशिष्ठी इसका प्राचीन नाम है। दूसरा इसको एक उपाधि एक नाम से जाना जाता है, वन की आशा, वर्णाशा, यानी कि होप ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। कहते हैं ना वन की आशा है, भाई नदियों से तो हर वन को आशा रहती है, हर फॉरेस्ट को उम्मीद रहती है कि उसका पानी आएगा, हम पानी पिएंगे, पेड़ पौधे से उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ेंगे, फलेंगे फूलेंगे। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। मैप देखना चाहो तो खैर अपन देख ही लिया था, इधर से एंट्री होती है, सब इधर से होती है, बहती हुई यूँ बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये सवाई माधोपुर जगह है, ठीक है ना, सवाई माधोपुर जगह, और यहाँ जाके से मिल जाएगी चंबल में। सिंपल है, वैसे कोई भरना चाहो तो भर लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। और जो मैं लोकेशन बताई आपके पास मैप तो है ही, उसमें भर लो अगर भरना चाहो तो। आगे देखो, इसकी सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? वेरी फनी, थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, राजस्थानी मारवाड़ी मिक्स है। तो इसमें क्या है, ट्रिक क्या है कि मासी थी, और मासी के पहले तो बाल बहुत ज़्यादा थे, ऐसा मान लो कि अब वो बाल उसके नहीं है। और अपन जब जिसके बाल नहीं तो क्या बोलते हैं, या तो टकली, टकला, मोडा, मोडी, ऐसे बोलते हैं ना। तो मोडी होगी पूरी की पूरी, ठीक है, बाल नहीं है। तो मासी कैसी है? मोडी है। और मासी अगर मोडी हो, उसके ऊपर बाल सिर पे नहीं, और फिर लोग डाई कर दे उसके, तो कैसा लगेगा ऊपर का चेसिस? बस वही हालत है कि मोडी मासी को डाई में बेकार बनाया, ठीक है। मोडी मासी थी, उसको डाई कर दी, डाई होता है ना कलर, तो डाई करने से उसका बेकार, बेकार होता है, खार लिखा अपने, बेकार बना दिया। ट्रिक अप्लाई करनी है। बाकी आपको अगर कोई ठीक लगे तो आप ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने हिसाब से बनाई हुई है, आप अपने शब्द बना सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मोडी मासी को डाई में बेकार बनाया, इस बनाए से तो बनास, क्योंकि लगभग अपने ट्रिक के अंदर ये भी अप्लाई होगा कि कौन सी नदी है, इसकी भी कोशिश करना, वरना दिक्कत हो जाती है नदी के, ट्रिक कौन सी नदी की है। तो बनाए से तो बनास कर लेना, ठीक। बाकी देखो फुल फॉर्म देखो इसकी, मो से मोरेल, डी से बांडी, डी बांडी, ठीक है, डी बांडी दोनों में आता है तो बांडी। माँ से मासी, मासी का पूरा मासी लिया अपने, बिंदी। को से कोठारी, डा से डाई का डाई है पूरा, डाई। में से मैनाल, बे से बेड़च या आहड़, और खा से खारी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नदियां बनास की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोठारी, डाई, मैनाल निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल की, आयड़ के, कुछ भी घूम फिर के ध्यान रखना, कोठारी, डाई, मैनाल बनास की है। तो ध्यान रखो, पूरी बहुत इजी पड़ेगी। इस सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब बात करते हैं त्रिवेणी संगम की, और बहुत गजब का क्वेश्चन बनाती है बनास। यहां से डेफिनेटली इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। और वैसे मैंने लाइव टेस्ट में तो लिया ही था, छप गया था उस। तो देखो त्रिवेणी संगम बनाती है 3, और ध्यान रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? बनास। हालांकि पीछे अपने पढ़ा था त्रिवेणी संगम एक बनाया था, वो इसी ने बनाया था, वो भी ये रहा, ये रामेश्वर घाट वाला। तो वहां पर भी अप्लाई होगा, चंबल के साथ में भी, और यहाँ पर भी। तो चंबल नदी भी एक बनाती है जो त्रिवेणी संगम, वो अपने पढ़ लिया, वो का वो यहाँ पर है। लेकिन बात तो यहाँ पर भी तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या कि बनास नदी कितने त्रिवेणी संगम बनाती है? तो बनास नदी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन से? एक तो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है, बिगोद भीलवाड़ा, वहां पर 3 नदियां मिलकर बनाती है, बनास, बेड़च और मैनाल, ठीक है, जो इसकी सहायक नदियां भी है तीनों। क्योंकि मिलेगी जो सहायक होगी वही तो आपस में आके मिलेगी। सहायक का मतलब क्या होता है? एक मुख्य रिवर और वो ट्रिब्यूटरी उसके आस में आके उसमें साथ में जाके मिल जाती है, बस। तो एक संगम बन गया बनास, बेड़च, मैनाल का, बिगोद भीलवाड़ा में तीनों जाके मिल गई। दूसरा बनास, खारी, डाई, तीनों मिलकर राजमहल टोंक में जाके मिल गई। ट्रिक है इसकी, पहले सुनो फिर ट्रिक में समझा दूंगा। फिर रामेश्वर तो मैंने पढ़ाया था, बनास, चंबल, सी मिलकर रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर मिल जाती है। अब इनको याद कैसे करें?
बनास 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 तो कॉमन है, लेकिन कंफ्यूजन बड़ा है, इसलिए ट्रिक बनाई है। राम से बच्ची के, मतलब जो गंदा काम करे, गलत काम करेगा, वो राम से कभी नहीं बचेगा। तो ध्यान रखना, राम से रामेश्वरम घाट, बे से बनास, चे से चंबल, सी से सीप। तो ये तो चलो बहुत बढ़िया काम हो गया राम से बस्सी के, हैं बता। अगली बात करते हैं अपन, अगला है राजमहल में खाड़ा बना। राजमहल है, राजमहल ऐसा मानो किसी राजा का महल है, और आप क्या कह रहे हो कि जा उसमें खाड़े खोद, मतलब खाड़ा बना दे उसमें जाके। तो राजमहल में, राजमहल तो राजमहल हो जाएगा, खा से खारी, डा से डाई, बे से बनास। तो देखो राजमहल तो राजमहल हो गया जो कि टोंक में पड़ता है, खा से खारी, डा से डाई, बना से बनास, ये तीनों मिलके राजमहल। तो इजी ट्रिक बन जाएगी, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा तीन का जोड़ा कौन सा है, वरना दिक्कत होगी। फिर है बिगोद भीलवाड़ा। तो बिगोद भीलवाड़ा में तो बे ही बे आ रहा है, बे बनास, बेडच, बिगोद खुद जगह है ही, तो इसमें तो मैंने बे से याद कर रखा है, बाकी आपके हिसाब से बना लेना। बे में मतलब कि बनास बेडच में, मतलब मैनाल तीनों कहाँ पर, बिगोद भीलवाड़ा में। तो बे आ रहा है, बे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इस हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मेरे हिसाब से ये दोनों याद हो जाएंगे, तो इसको तो वैसे याद कर लोगे, 3 बार बे वाला है, ठीक है, लास्ट में हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने अलग से, नीचे वाला, ऊपर वाला तो मैंने पढ़ लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी बनास है। नीचे वाली बात यह है कि राजस्थान में अगर ऐसा पूछे कि राजस्थान में केवल या पूर्णतः मैक्सिमम लंबाई कितनी है, तो वो बनास की है, ठीक है। कैसे, देखो अपने यहाँ पर पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा, बनास शुरू कहाँ से हुई थी, यहाँ से, ठीक है। तो बनास का देखो अपवाद क्षेत्र देखें अपन, तो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और वापस सवाई माधोपुर, मतलब ये पूरी हमने हमारे अंदर चलती है, ठीक है। 512 किलोमीटर अकेली हमारे यहाँ राजस्थान में चलती है, और आगे जाके जो उसमें चंबल मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है क्या कि अगर ये पूछे कहाँ गया अपना, ये रहा, ये देखो ये कि राजस्थान की केवल, राजस्थान की है ये, बाकी सभी नदियां कहीं बाहर से ऐसा आके मिल रही है, राजस्थान की केवल या पूर्णतः अगर पूछे, ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है, केवल या पूर्ण, वरना तो चंबल हो जाएगा। केवल या पूर्णतः अगर पूछे तो मैक्सिमम लंबाई बनास की है, वरना तो चंबल 1051 किलोमीटर लंबी है वो। लेकिन राजस्थान में अगर पूछे तो ये हो जाएगी आपकी बनास, बिल्कुल सही है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मामला है, इस पर कुछ बांध परियोजनाएं भी चलाई जा रही है। सीधी सीधी नाम याद कर लो, बिसलपुर बांध टोंक में, जिसको आपको पता ही है, अपन इसके बारे में पढ़ चुके पहले भी। राजस्थान या जयपुर के अंदर पानी सप्लाई होता है, टोंक में सिंचाई के लिए भी होता है, अजमेर में भी होता है। तो बिसलपुर बांध टोंक के अंदर बना हुआ है। नदी कौन सी है, बनास नदी, ठीक है ना, इसके ऊपर ये बांध बनाया गया है। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में, नदी कौन सी है, बनास नदी, इसके ऊपर ये ईसरदा बांध सवाई माधोपुर बनाया गया है। मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। नदी कौन सी है, कोठारी नदी है, जो अपने कहा था ना इस बनास की सहायक है। फिर मोरेल बांध दौसा में, नदी कौन सी है, मोरेल नदी, जो अपने भी पढ़ा था, इसी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, वेरी इजी, ये भी आपको पढ़ लेना है। एक पोर्शन कंप्लीट होता है, जो अपन ने शुरू में लिया था ना, क्या लिया था शुरू में, एक बार बने रहना, क्योंकि टॉपिक बहुत गजब का है और मेहनत तो को कमी छोड़ी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। ये बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र जो 23% था, अपन पढ़ चुके हैं कंप्लीट। अब अपन ले रहे हैं अरब सागर का अपोह तंत्र, ठीक है। तो आओ अब शुरू करते हैं अपन अरब सागर का अपोह तंत्र, जो अपने अभी लिखा भी था, शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। तो आ जाइए, ये रहा अपना अरब सागर का अपोह तंत्र, ठीक है। आ जाओ, अरब सागरीय नदियां, अब अपने जैसे उसको शुरू किया था, ट्रिक बनाई थी 4 नदियों की, ठीक है, बस वैसा का वैसा बेग चबा वाली। इसमें क्या है, पल्लू समाल, कुछ होते हैं ना जो पल्लू संभालते नहीं, पल्लू लटकता हुआ जाता है, तो उसे कह रहे हैं थोड़ा पल्लू समाल, ठीक है। तो पल्लू समाल का मतलब ये है, पे से पश्चिम बनास, बनास पढ़ चुके, वो अलग है, वो तो अभी अपने पढ़ी थी पीछे। अब ये अरब सागर, वो तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली थी, अब ये है अरब सागर से आने वाली पश्चिमी बनास। इसमें भी कन्फ्यूज मत हो जाना, बनास नदी बंगाल की खाड़ी से आ रही है, पश्चिमी बनास। वैसे भी अगर आप देखोगे ना मैप में, जैसे ये इंडिया का अगर मैप है, तो ये इधर तो है आपको पता है अरब सागर, और इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी। लेकिन इसका उस सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट कर देना कि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ अरब सागर, हाँ तो सही है, अरब सागर इंडिया कहाँ पड़ता है, पश्चिम में, तो सीधी बात है अरब सागर वाले में जो पड़ेगा ना वो पश्चिम बनास है, बस ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सा है, पश्चिमी, तो इस साइड में, तो थोड़ा अंदाजा लगा लेना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है
कि जो भारत के पश्चिम है वो पश्चिम बनास है, तो पश्चिम है कौन? अरब सागर, तो सीधी सी बात है पश्चिम बनास है। नंबर 2 लू से लूणी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और काफ़ी बड़ी है। से साबरमती और मैं से माही। तो ध्यान रखें अरब सागर से हमारे 4 नदियां बेसिकली यहाँ पर आती है, पश्चिमी बनास, लूणी, साबरमती और माही। एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। आओ इधर हेडिंग लगाओ, लूणी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र में लूणी नदी का योगदान है 10.40%। 10.40% इसमें योगदान है। राजस्थान में जितना भी अफवाह तंत्र है ना, उसमें अकेली लूणी नदी का इतना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसका उद्गम जो होता है वो होता है नाग पहाड़ी अजमेर से। उद्गम बोल दो, ओरिजिन बोल दो, उद्भव बोल दो, मतलब कहाँ से एंट्री होती है राजस्थान में वो। तो नाग पहाड़ी अजमेर में, जो अपन ने शुरू में मैप में देखा था ना, बिल्कुल सही है। तो देखो उसी मैप में एक बार दिखाना चाहूँ मैं आपको। तो ये मैप था, ये देखो यहाँ अजमेर है, अजमेर से नागपाड़ी इसके अंदर, यहाँ अजमेर नागपाड़ी है, वहाँ से निकलती हुई सीधी इधर जाके कच्छ के रण में मिल जाती है। गुजरात कच्छ के रण में, ये अपने शुरू में पढ़ लिया था, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस वही आपको समझना था जो आपने समझ लिया। बस वही क्वेश्चन है कि नागपाड़ी अजमेर से उद्गम होता है, मतलब वहाँ से निकलती है, और कच्छ का रण जो मैं अभी देखा था मिट्टी गुजरात वाला, वहाँ पर जाके वापस मिल जाती है संगम। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल मोटा मोटी सी खुद की लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में 330 भी सही है और 350 भी सही, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सही माना गया है, ऑथेंटिक सोर्स सही है। 330 भी सही है, 350 राजस्थान में सही है, इतने ध्यान रखना। बाकी कच्छ रण में भी तो बहती है और फाइनली जाके अरब सागर से आ रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 495 किलोमीटर की लंबाई है। अफवाह क्षेत्र कैचमेंट एरिया, तो कैचमेंट एरिया इसका है अपना बजाज, या फिर अपना कुछ भी अपनी ट्रिक बना लेना, वैसे अपने अपना बजाज बना रखी है। ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, बे से बाड़मेर, जा से जालोर, या फिर जैसे जोधपुर, अपने हिसाब से ऐसे भी कर लेना। मेरे यहाँ पर अगर प्रॉपर साउंड लेना चाहते हो तो ए पा, जैसे आप सोच रहे होंगे पे से पा बना, तो अपने हिसाब से बना लो कि कोई भी अगर बन जाए, कोई भी अपना बजाओ, या फिर जो भी बाजा बजाओ, जो भी बैठ रहा हो ऐसा बनाना। हमने तो वैसे अपना बजाज बना रखा है, बाकी आप एडजस्ट कर सकते हो। अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, ये इसका अफवाह तंत्र लूणी नदी का, मतलब ये इन जिलों में बहती है। 1 2 3 4 5 6 6 जिले, ठीक है। बाकी एक पॉइंट भी आपसे कोटेशन भी पूछा जाता है कि नेड़, नाड़ा या रेल ये क्या है। तो लूणी नदी जब बहती है तो वो जब जाती है उसका अफवाह क्षेत्र को जालोर में कहा जाता है, ठीक है। ये जो जालोर है ना, तो जैसे ही जालोर में नदी बहती है तो उस जगह इसको कहा जाता है नेड़, नाड़ा, रेल, मतलब एक लोकल नाम है। ऐसा मान लो कि इसका लोकल नाम है जालोर के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेड़, नाड़ा, रेल क्या है, लूणी नदी का जालोर में लिया गया नाम या स्थानीय नाम, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे अपन देखें थोड़ा, तो ये इसकी सहायक नदियाँ बड़ी गजब की है, और क्वेश्चन तो सहायक नदियों से आता है ज़्यादातर कि इनमें से कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है, कौन सी नहीं है नहीं, ऐसा आता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी थी। तो फिर एक फनी ट्रिक जो आप आराम से समझ सकते हो, क्या है कि जो जबाड़ी गुस्सा करे वो लीली से सूखी, और लीली से सूखी वह मीठी से खारी हो जाती है। देखो अपन गुस्सा करते हैं अपने फेस से, अपना जबाड़ा मान लो, चेहरा मान लो, जबाड़ा मान लो, किसी का नाम मान लो, लड़की का नाम मान लो जबाड़ी, तो कोई लड़की थी जबाड़ी नाम की, या अपना जबड़ा मान लो, एक ही बात है। तो जो जबाड़ी गुस्सा करे, अब गुस्सा ऐसे नहीं लिखते हैं अपन को, ट्रिक के लिए लिख रहे हैं अपन, बाकी एक छोटा सा भी आता है उससे अपन नहीं जाना, आधा से आता है वो नहीं लेना है, बस ट्रिक बनानी है। तो जो जबाड़ी गुस्सा करे वो लीली से सूखी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि गुस्सा करेगी तो लीली से सूखी हो जाती है और मीठी से हो जाती है खारी, ठीक है ना। बस अपना काम हो गया। जो से तो है जोजड़ी, इस जैसे हैं जवाई, इस बाड़ी से है बांडी, ठीक है, गु से है गुइया, सा से है सागी, ठीक है। अब देखो अलग अलग नाम है, अपने एक गु पहले भी लिया था शायद, मैंने आप बताया था शुरू में, एक बार वापस चलता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कल को आप ट्रिक बनाओगे तो आप सोचोगे ट्रिक है तो मिक्स हो गई, ठीक है। तो वो था गुब्बारा वाला। देखो ये अपने पढ़ा था गुब्बारा, एक बार हटाता हूँ, ये गुब्बारा, इसमें है गुंजाली, ये गुंजाली गुब्बारा वाली गुंजाली, लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ है। तो ये भी ध्यान रखना। ये तो थी सहायक नदी आपके, जो मैंने आपको पहले बता दिया चंबल की, ठीक है ना, चंबल की है ना, बिल्कुल। तो ये तो चंबल की है, और बाकी अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो विशेष ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कोई साइड में ट्रिक बना लेना, वरना आप सोचोगे ये गु का मतलब गुंजाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी
नहीं है, थोड़ा सा समझते हुए अपन को चलना है, ठीक है, सारी बातें ध्यान रखना। ओके, तो आओ इधर, यहां पर जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुहिया, ठीक है। तो इस गुस्से वाले गु का मतलब गुहिया है, बाकी दूसरे वाले का गुंजाली है, वो चंबल की सहायक है। तो ध्यान रखें, गुस्से गुहिया, सा से सागी, ओके, लीली से लीलड़ी और सूकी से सूकड़ी, ये अपने राजस्थानी नाम है भाई सारे के सारे, लीलड़ी, सूकड़ी, मिट्टी से मिठड़ी और खारी से खारी, ठीक है। और ये सारी सारी नदी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सहायक नदियां हो गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कौन कौन सी हो जाएगी, 9 सहायक नदियां हैं लूणी की, ठीक है, जोजड़ी, जवाई, बांडी, गुइया, सागी, लीलड़ी, सूखड़ी, मीठड़ी, खारी, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है, क्या है कि जो जबाड़ी गुस्सा करे वो लीली से सूखी और मीठी से खारी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इजी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके। अब इस लूणी नदी पर कौन कौन से डैम प्रोजेक्ट है, कौन कौन सी बांध परियोजनाएं चल रही है, वो भी अपन समझ लेते हैं। तो मोटा मोटी 4 बांध परियोजना इस पर चल रही है। पहली जसवंत सागर या पिचियाक बांध, ठीक है, कहाँ पर है, जोधपुर के ऊपर, जोधपुर में नदी कौन सी है, लूणी नदी, लूणी नदी के ऊपर जोधपुर में जसवंत सागर या पिचियाक बांध बनाया गया है। फिर हेमावास बांध पाली में, नदी कौन सी है, बांडी, जो इस लूणी नदी की सहायक है। फिर जवाई बांध कहाँ पर है, ये पाली में है, नदी भी जवाई है, जवाई नदी है, जवाई बांध है, अभी मैंने पढ़ा था लूणी की सहायक ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है। जवाई बांध के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या कि इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ठीक है ना, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और इसमें अगर पानी की कमी पड़ जाए, पहले चलो फिर वापस आएंगे, एक बार चौथा पढ़ लेते हैं। बांकली बांध कहाँ पर है, बांकली बांध है जालोर में, नदी कौन सी है, सूखड़ी, जो अपने पढ़ा था ना भी कि लीली से सूखी हो जाती है, बिल्कुल वो सूखड़ी नदी है जो बांकली बांध पर है। तो ध्यान रखें कि इस नदियों पर कौन कौन से बांध प्रोजेक्ट भी है, वो भी मैंने कहा था ना साथ लेके चल रहे हैं। तो ध्यान रखें, जसवंत सागर या पिचियाक बांध ये जोधपुर में है, लूणी नदी के ऊपर बन रहा है। हेमावास बांध पाली, बाणी नदी के ऊपर, जवाई पाली लेकिन नदी जवाई है, और बांकली जालोर सूखड़ी नदी है। अब जवाई बांध के ऊपर 2 फैक्ट अपन को जानना है। पहली बात, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। दूसरी बात, अगर इसमें पानी कम पड़ गया तो, ये बड़ा मुद्दा क्वेश्चन आया था यहाँ पर, क्या कि अगर इस जवाई बांध में पानी की कमी हो जाती है तो इसकी जलापूर्ति करने के लिए सेई जल सुरंग, सेई, ध्यान रखना क्या नाम लिखा हुआ है, सेई, ये विशेष ध्यान रखना, सेई जल सुरंग है, यहाँ से वापस पानी भरा जाता है। ये जल सुरंग होती है एक तरीके से, जैसे नाला जैसे होती है जल सुरंग, जिससे पानी जा रहा होता है, ठीक है। तो ये जल सुरंग है, पतली सुरंग बना दी जाती है बस। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है, तो वो यही है सेई जल सुरंग, उदयपुर में, उदयपुर से पाली तक ये सुरंग बनी हुई है, उदयपुर से पाली में, ठीक है। ध्यान रखें, ये वही जल सुरंग है जिसके अंदर जवाई बांध को पानी सप्लाई किया जाता है, ठीक है, जो कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा नोट लिखो, मानसी वाकल जल सुरंग, ये उदयपुर में है, राजस्थान की सबसे लंबी है। ये कितना किलोमीटर है, एक बार इसको मैं इधर करता हूं, अब दिख रहा होगा आपको, 11.2 किलोमीटर। ये मानसी वाकल जल सुरंग उदयपुर में, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, ठीक है। ये विशेष आप पर ध्यान देना है, बहुत ही गहरी बातें हैं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ देखें। अब नंबर 2 पे आती है माही नदी, ठीक है। माही नदी का उद्गम आप चाहो तो मैप पे एंट्री कर सकते हो, कहां से उसकी एंट्री हो रही है, अमरेरू पहाड़ी, एमपी, विंध्याचल पर्वत, मेहंदी झील, ठीक है, वहां से ये इसका उद्गम होता है, वहीं से निकलती है, समझ लो। लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबाई है इसकी। संगम फाइनली खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर जाके मिल जाती है। अपने पढ़ाई था खंबात की खाड़ी कहां पर है, शुरू में पढ़ लिया था। अपवा क्षेत्र राजस्थान में कहां बहती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बस राजस्थान में कहां पर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 2 जिलों के अंदर बहती है। लेकिन इसके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि माही नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ध्यान रखना, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को ही कहा जाता है। आगे देखें,
इसकी सहायक नदियां बड़ी इंटरेस्टिंग है। कौन सी है कि अन्ना एंड अन्ना, अन्ना ने सोचा कि एक मोजा ले लूं, एक मोजा बहुत है, कभी इस पे पहन लूंगा तो कभी इस पे पहन लूंगा, या फिर ऐसा मान लो एक फट गया होगा तो सोचा एक ले लूं जोड़ी नहीं लूं, तो अन्ना ने सोचा एक मोजा लूं। ठीक है, अन्ना से अनास, सो से सोम, चा से चाप, ए से एराव, के नहीं सिर्फ ए लेना है, और मो से मोरे न। मैंने नीचे ये स्प्रिंग क्यों बनाई, क्योंकि पीछे बना भी पढ़ा था मोरेल। ध्यान रखना कहाँ पढ़ा था अपने, एक बात पढ़ी थी अपने मोरेल। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये मोरे न है। ठीक है, ये क्या है, ये मोरे न है, जबकि वो क्या है, वो आपकी मोरेल है। बनास की सहायक नदी में मोरेल दिख रहा है, मोरेल ल, ये बनास की सहायक नदी मोरेल ल, जबकि ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये मोरेन न है। ठीक है, ये क्या है, मोरेन है। विशेष ध्यान देना है, मोरेन न और ले में फर्क है। ठीक है, इसलिए अंडरलाइन मैंने किया है। और जा से हो जाएगी जाखम, ये माई नदी की सहायक नदियां हो गई। बात करें कुछ इसके फैक्ट की, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है माही। बहुत ही बड़ा फैक्ट, क्या कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है, तो वह है माही नदी। नीचे राजस्थान के दक्षिण से निकलती है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और बांसवाड़ा डूंगरपुर मैंने आपको पहले बता दिया कर्क रेखा निकलती है, बस वो बात है, इसीलिए ये 2 बार उसको काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। दूसरा, राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है, राजस्थान के अंदर नीचे सीधी सी बात है, राजस्थान का मैप है अगर, तो राजस्थान में दक्षिण बांसवाड़ा डूंगरपुर से एंट्री मारती है, इधर पश्चिम में निकल जाती है। तो ध्यान रखें ऐसे निकलती है, हालांकि लास्ट मैप बनाऊंगा उल्टे यू की तरह आकृति बनाती है, अभी लास्ट मैप बना दूंगा फाइनल, जब पूरा एक बार चैप्टर कवर होगा उसके बाद। तो ध्यान रखें, राजस्थान में दक्षिण से एंट्री होती है और पश्चिम में निकल जाती है, तो दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम में निकलने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। और माही नदी भी त्रिवेणी संगम बनाती है, कौन सा, सोम माही जाखम, तीनों नदियां मिलके बेणेश्वर धाम नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर बनाते हैं। मैंने आपको कहा भी था ये वही बेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का कुंभ, याद है ना, बिल्कुल। तो नवाटापुरा डूंगरपुर, ध्यान रखें, सोम माही और जाखम तीनों नदियां मिलके बेणेश्वर धाम नवाटपुरा डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम तैयार करती है, बनाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोम माही, तो देखो इसको कैसे बनाओ, ट्रिक है कोई, आराम से बना सकते हो। सोमा, सोजामा, सोजामा बैठ जाएगा, सोजामा। अब बेणेश्वर का कोई बैठ लेना, एडजस्ट कर लेना, सोजामा। ठीक है, सोजामा बेणेश्वर में, या फिर कुछ भी ऐसे कर लेना, ट्रिक आगे बैठा लेना, सोजामा, ये तो बैठ जाएगा। नदियां याद हो जाएगी कुल मिलाकर, और तो क्या कहना, नदियां तो मेन होती है, सोजामा। आगे ये बेणेश्वर धाम नवाटापुरा सब कुछ बना, जगह बना लेना कि सोजामा डूंगर पर, या फिर सोजामा बेणेश्वर डूंगर, कैसे मतलब एडजस्ट कर लेना, सोजामा डूंगरपुर, तो डूंगरपुर से पता चल ही जाएगा कि बेणेश्वर धाम नवाटपुर डूंगरपुर में ही है, तो सोजामा। ठीक है, नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो नदियां पूछते हैं कौन कौन सी नदियां, तो वहाँ कन्फ्यूजन है, 3 के जोड़े पूछे जाते हैं, दिक्कत बहुत है। और एक प्रोग्राम थोड़ा मैंने कहा था हर चीज़ थोड़ी करंट से अगर हो रही तो करंट से जोड़ दूंगा। सुजलाम सुफलाम परियोजना सुना होगा आपने, तो सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई है एक, जो कि इस माही नदी की सफाई हेतु प्रोग्राम चलाया जाता है। जो हमारा बार्क है ना, बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रोम्बे महाराष्ट्र में, उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, कार्यक्रम चलाया गया है, सुजलाम सुफलाम परियोजना। ये परियोजना चलाई गई है जिसको बेसिकली माही नदी की सफाई हेतु, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि माही नदी की सफाई हेतु कौन से कार्यक्रम चलाया गया है या कौन सी परियोजना है, तो सुजलाम सुफलाम परियोजना है। किसके द्वारा चलाई गई है, बार्क यानी कि भाभा परमाणु, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हिंदी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रोम्बे महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, ओके। फिर इसकी कुछ बांध परियोजनाएं भी माही की बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है, माही बजाज सागर बांध, ये है जो कि बांसवाड़ा के अंदर, नदी कौन सी, नदी तो माही है। फिर बात करते हैं अपन पिकअप डैम, इसका कागदी पिकअप डैम, ये भी बांसवाड़ा में, नदी कौन सी, इसी माही के ऊपर है। कडाना डैम गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। कडाना कहाँ पर है, गुजरात में, नदी माही है लेकिन है कहाँ पर, ये गुजरात में चला गया, बाकी सभी राजस्थान में है। ये कडाना डैम गुजरात में, कंफ्यूज मत हो जाना, कडाना डैम गुजरात के अंदर है, नदी माही है। ठीक है, सोम कागदर परियोजना,
उदयपुर के अंदर नदी सोम है, सोम कागदर में सोमी नदी है। सोम कमला अंबा परियोजना ये डूंगरपुर में है। सोम कागदर तो है उदयपुर में, और सोम कमला अंबा परियोजना है डूंगरपुर में। नदी वापस सोम ही है, क्योंकि दोनों में सोम सोम आ रहा है तो वैसे पहचान लोगे। लेकिन कड़ना, कागदी और माही तीनों माही है, इनमें माही है, ठीक है। एक है जाखम बांध परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट है जाखम। जाखम प्रतापगढ़ के अंदर है, नदी भी जाखम ही है, ठीक है, नदी जाखम है। इस जाखम बांध परियोजना के अंदर जो जाखम बांध है, इसकी एक विशेष बात है, क्या कि जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा कितना? 81 मीटर की हाइट है, 81। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इनमें से कोई 3-4 नाम आएंगे, तो ध्यान रखना जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, विशेष ध्यान रखना। बाकी माही बजाज सागर के बारे में भी एक फैक्ट लिख लेना। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ये तो ऊंचा है, ऊंचा तो है जाखम, और लंबा कौन सा है? लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, 3109 मीटर लंबा है। और ध्यान रखना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना अगर आपसे पूछे तो वही है माही बजाज सागर बांध परियोजना। आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि बांसवाड़ा कहाँ आता है? आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी क्षेत्र में आज तक की सबसे बड़ी परियोजना है तो कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना है। और माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। लेकिन जो जाखम बांध है वो सबसे राजस्थान सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर, ठीक है, विशेष ध्यान रखना, ऊंचा और लंबा। आगे चलते हैं। एक है तीसरी नदी पश्चिमी बनास, जो अपने ट्रिक मिली थी ना, पहले पढ़ी थी अपन ने, जो बंगाल की खाड़ी से तो बनास थी, ये अरब सागर से आ रही है पश्चिमी बनास। ये इसका कहाँ ओरिजिन है? तो ये अपने एंट्री मारती है सिरोही में, नया सानवारा गांव सिरोही, नया सानवारा गांव सिरोही, अपवा क्षेत्र ओनली सिरोही। ड्रेनेज सिर्फ सिरोही के अंदर ही बहती है। और वापस जो कच्छ का रण है गुजरात, वहाँ पर लिटिल कच्छ रण बोल दो चाहे, उस क्योंकि वो छोटा सा ही है, देखा था अपने छोटा सा, तो लिटिल कच्छ के रण यानी या कच्छ का रण गुजरात के अंदर इसका संगम है, वहाँ से चली जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कुकड़ी, सूकली या फिर सीपू, एक ही बात है, ये दो नदियाँ हैं, कुकड़ी और सूकली। सूकली के दूसरा नाम सीपू भी है, तो ध्यान रखें। पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कुकड़ी, सूकली या सीपू, दैट्स इट। संगम लिटिल कच्छ रण, अपवा क्षेत्र सिरोही, उद्गम नया सानवारा गांव सिरोही। अगली चौथी नदी है साबरमती नदी। उद्गम या उद्भव कहाँ पर है? पदराना पहाड़ी उदयपुर। साबरमती कहाँ ओरिजिन है उसका, कहाँ से निकलती है ऐसा मान लो राजस्थान में, तो पदराना पहाड़ी उदयपुर में। लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई मात्र 45 किलोमीटर है, क्योंकि ये आती है लेकिन राजस्थान के अंदर मात्र 45 किलोमीटर चलती है, ये ध्यान रखना। बाकी तो अरब सागर से आने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। और वापस फाइनली कहाँ संगम है इसका, कहाँ जाके मिल जाती है? खंबात की खाड़ी, जो अपने पढ़ा था शुरू में, वहाँ गुजरात में जाके मिल जाती है। सहायक नदियाँ वेरी इजी है, क्या कि आपको कहा गया कि खाना खाओगे क्या? हाँ, खाना तो खा लेंगे, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे आपको रोटी नीचे क्या चाहिए? मावा चाहिए। बड़े शाणे हो तो आपको क्या चाहिए? वैसे हमें मावा चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा? वैसे वेतरक, से सेही, है से हतमती, में से मेशवा, माँ से दो है, मानसी और माजम, मानसी और माजम है, और वा से वाकल। तो ध्यान रखें साबरमती की सहायक नदियाँ कितनी हो गई? वेतरक, सेही, हतमती, मेशवा, मानसी, माजम और वाकल। 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ जो हैं वो आपके इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी साबरमती की, ठीक है। छोटा सा नोट लिखा है, राजस्थान में वह नदी जो मुख्यतः गुजरात में बहती है, क्योंकि राजस्थान में तो मात्र 45 किलोमीटर में बहती है, बाकी तो खंबात खाड़ी गुजरात में बहती है, क्योंकि लंबाई 416 है, तो ज़्यादातर पार्ट इसका गुजरात में बहता है। लेकिन जब भारत की नदियाँ पढ़ेंगे तब वापस से फिर पढ़नी पड़ेगी इसको कि खंबात खाड़ी में कितना किलोमीटर बहती है, कहाँ बहती है। अभी राजस्थान पर फोकस, तो 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान की वह नदी जो मुख्यतया गुजरात में बहती है तो साबरमती है, ध्यान रखें विशेष, क्योंकि राजस्थान में तो मात्र 45 किलोमीटर बहती है। अगली आ जाती है अपने लास्ट तीसरा पार्ट, जो मैंने आपको बताया था शुरू में। देखो इधर आ जाओ, जब अपन ने शुरुआत की थी आज के सेशन की, उस टाइम पर अपने 3 पार्टीशन बांटा था, ये रहा। तो ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, अब ये कंप्लीट करने वाले, ठीक है ना। तो ध्यान रखें विशेष,
वापस चलो अपने तीसरे ऊपर, आंतरिक अपवाह तंत्र, जो कि लगभग 60% है राजस्थान की कुल नदियों का, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाओ देखें, अंतः प्रवाह नदियां कौन कौन सी है इसके अंदर। पहली बात तो ट्रिक ये हो जानी चाहिए, क्योंकि अपन जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले मोटा मोटी नदियों की ट्रिक बनाते हैं, फिर उन नदियों में कौन सी सहायक है वो बातें अलग है। हर तरह से मैंने आपकी संभव की मतलब इजी बनाने की कोशिश की है, चाहे त्रिवेणी संगम हो तो भी कोशिश की है, क्योंकि आप मात खा जाओगे वहाँ पर, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप कन्फ्यूज हो सकते हो। इसलिए ये क्या है कि रूपा काका के बाण से, रूपा काका ने बाण छोड़ा और रूपा काका के बाण से घर का अंत हो गया, ठीक है। रूपा काका के बाण से घर का अंत हो गया, और अंत से अंत्य प्रवाही नदियां, जहां तक है मैंने उस शब्द को बीच में डालने की कोशिश की है कि ट्रिक किस नदी की है, ताकि पता तो रहे। तो ध्यान रखें, रूपा काका के बाण से घर का अंत हो गया, रूपा से रूपा रेल, का से कांतली, अगले का से काकनी या काकने, बाण से बाणगंगा, से साबी, घर से गग्गर, ये ध्यान रखें, बाकी दो तो खैर ही। तो ध्यान रखें, रूपा रेल 1, कांतली 2, काकनी या काकनी नहीं बोलते वैसे, काकनी फेमस है 3, बाणगंगा 4, साबी 5, गग्गर 6, कुल मिला के 6 नदियां इसकी हैं, ठीक है। एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। उठाते हैं गग्गर नदी को। गग्गर नदी वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्भव या उद्गम कहां पर है? कालका पहाड़ी, शिवालिक पर्वतमाला, एमपी, जैसे विंध्याचल पर्वतमाला भी वहां पर है, शिवालिक भी है, तो ये शिवालिक पर्वतमाला से आती है एमपी से, कालका पहाड़ी, ठीक है। इसके नाम बहुत बार पूछे गए भाई, बहुत बार पूछे गए, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कि गग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। गग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है। वैसे इसके और भी नाम है। मृत नदी, यानी कि ये अब ज्यादा लंबे तक नहीं सूख जाती है, मृत हो गई है ये, तो मृत नदी है। नट गई है, जैसे पानी नहीं आता तो नट जाना कहते हैं ना, तो नट नदी है, द्वती नदी है, और सोता नदी है। सारे बात क्या है कि अभी पानी में ज्यादा, सॉरी इस नदी में ज्यादा पानी नहीं रहा है, तो सारे नाम वैसे ही है। बाकी इसका प्राचीन नाम मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है कि गग्गर नदी का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम ऑफ गग्गर रिवर, तो वह सरस्वती, ठीक है। बाकी इसका कैचमेंट एरिया, अपवा तंत्र, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिलों में बेसिकली ये बहती है। संगम फाइनली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जगह पड़ती है फोर्ट अब्बास, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में संगम है। और एक बहुत बड़ी बात आपको पता नहीं, कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला ऊपर हिमालय के पास में, ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है ये, हिमालय से आने वाली, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसलिए गग्गर बहुत इंपॉर्टेंट है। गग्गर का प्राचीन नाम न जाने कितने एग्जाम पूछा गया, सरस्वती। गग्गर के बारे में पूछा गया, हिमालय से आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी, तो भी गग्गर नदी, ठीक है। विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी आता है कि राजस्थान की वह नदी जो किसी विदेश में, मतलब अलग देश में जाके मिलती है, पाकिस्तान में, ठीक है, फोर्ट अब्बास। आगे देखो, कांतली नदी, कांतली का उद्गम है या उद्भव है खंडेला पहाड़ी सिक्कर, लंबाई 100 किलोमीटर, अपवा क्षेत्र बेसिकली सिक्कर झुंझुनू। हालांकि इस इलाके को तोरावाटी बोला जाता है। हालांकि मैंने आपको लिखवा रखा है, एक वीडियो बनाया था कि किस जगह को किस नाम से जाना जाता है, सेपरेट आपको ज्योग्राफी प्लेलिस्ट मिल गया होगा, वो देख लिया सबने, वेरी गुड, मैंने लाइव टेस्ट भी ले लिया। तो ध्यान रखें, कांतली का अपवा क्षेत्र का कैचमेंट एरिया क्या है? सिक्कर झुंझुनू, या फिर तोरावाटी भी फेमस है। बस इतना ही खास है कांतली में। आ जाओ जी आगे, बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम कहां पर है? बैराट पहाड़ी, जयपुर। बैराट पहाड़ी जयपुर में बाणगंगा का उद्गम है। कहां पर बहती है ये? जयपुर से जाती है दौसा होते हुए भरतपुर तक, लास्ट में जाते तो पानी सूख सा जाता है, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करती है। जयपुर से दौसा होते हुए भरतपुर तक जाती है। उपनाम क्या है? बहुत तगड़े। ये जो उपनाम है ना, यहां से बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, ठीक है। देखो ये रुंडित नाम बड़ा डिफरेंट नाम है। ये रुंडित नदी का दर्जा हर किसी नदी को नहीं मिलता है, ये दर्जा उसी नदी को मिलता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा गया है। रुंडित का अर्थ है, रुंडित का अर्थ यह है कि जो नदी अपना जो लास्ट पॉइंट होता है कि जहां इसको जाना, कहां पर भरतपुर जाना है, तो अपने अंतिम बिंदु के जाने से पहले ही रुक जाती है, वहां नहीं जाती, धोखा दे देती है आगे वालों को, उसे बोला जाता है रुंडित नदी, ठीक है। यानी कि ये दर्जा इसको 2012 में मिला था बाणगंगा को, ध्यान रखें, क्योंकि 2012 में ये 2 साल तक ही पूरी नहीं पहुंची थी,
तब से ये पूरी पहुंच भी नहीं पाती है भरतपुर में, इसलिए रुंडित नदी के नाम से ये जो है कि इसका नाम ऐसा पिट गया है, मतलब रुंडित नदी के नाम से बदनाम है। कौन सी? बाणगंगा, ध्यान रखें। और बाणगंगा पर हालांकि बांध परियोजना है दो, एक तो रामगढ़ बांध, सुना होगा कि रामगढ़ मर गया, रामगढ़ मर गया, ऐसा इस हेडिंग से राजस्थान पत्रिका में न्यूज आती है, देखते हो ना, रामगढ़ मर गया। तो ये वही रामगढ़ बांध है जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, पानी चारों तरफ से अतिक्रमण इसका कर लिया गया है। हालांकि अपन को लिखना पड़ेगा, परियोजना पहले चलती थी। तो रामगढ़ बांध जयपुर में, और अजान बांध जो मैंने आपको कहा था कि अजान बांध अब पहले पढ़ा था वो पानी सप्लाई वाला, तो ये है वो अजान बांध, ठीक है। अजान बांध भरतपुर, जिसने मेरी क्लास अभी बिल्कुल भी स्किप नहीं करी सेकंड भी, उसको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि मैं किस अजान बांध की बात कर रहा हूँ। तो अजान बांध भरतपुर में जो है इसी के बाणगंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है विशेष, ठीक है। बात करते हैं चौथी, साबी नदी की। साबी नदी का उद्गम कहाँ पर है? सेवर पहाड़ी, जयपुर। तो ध्यान रखें, ये जो बाणगंगा है ये भी जयपुर, और ये जो साबी है ये भी जयपुर। अपवा क्षेत्र है जयपुर अलवर, और बाणगंगा का था दौसा, मतलब कि जयपुर दौसा होते भरतपुर तक, लेकिन इसका है जयपुर अलवर, ठीक है। एक इसका अंतिम बिंदु है, जैसे उसका अंतिम बिंदु भरतपुर था बाणगंगा का, इसका अंतिम बिंदु गुड़गांव जो गुरुग्राम हो गया हरियाणा तक ये जाती है, ठीक है। ओके, छोटा सा फैक्टर साइड में लिख लेना, ये इसकी खास बातें हैं। काकनी बोल दो चाहे काकनी बोल दो, इसका उद्भव या उद्गम माना जाता है कोठरी गांव जैसलमेर, ठीक है, कोठरी गांव जैसलमेर है। और लोकल नाम भी काफी फेमस है भाई, स्थानीय नाम है मसूरदी, मसूरदी के बेस्ट होगा मसूरदी, ठीक है। तो काकनी एग्जाम पूछा जाता है, निम्न में से किस नदी को मसूरदी नाम से भी जाना जाता है? तो काकनी या काकनी नदी को मसूरदी नाम से जाना जाता है। और एक बहुत तगड़ी बात है, इसके ऊपर एक झील है भाई, बुज झील। हालांकि बुझ जाती है, पानी बहुत कम है, लेकिन उसका नाम है बुज झील, ठीक है। तो बुज झील जो है ये जैसलमेर में काकनी नदी पर स्थित मीठे पानी की झील है, मतलब बिल्कुल अमृत जितना मीठा पानी है वहाँ, ठीक है, ये बुज झील का। तो ध्यान रखें, बुज झील जैसलमेर में इसी नदी के ऊपर स्थित एक मीठे पानी की बहुत ही प्यारी सी झील है। नंबर 6 आता है अब, वो है रूपारेल या वराह नदी। रूपारेल बोल दो चाहे वराह बोल दो, बात एक ही है। उद्गम इसका देखा जाए तो अलवर है भाई, उदयनाथ पहाड़ी अलवर। अपवा क्षेत्र मेवात क्षेत्र आ जाता है, अलवर भरतपुर के अंदर इसका कैचमेंट एरिया है, वहां यह बहती है। लेकिन इससे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, दो झीलें वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो मोती झील और एक सुजान गंगा। सुना था ना आपने, अभी मैंने पढ़ा है, तो मैंने कहा था ना जीके आपस में लिंक के हर जगह काम आ जाता है। आपने पढ़ा था जयपुर के जाट महाराजा सूरजमल, और सूरजमल जी का बचपन का नाम सुजान सिंह, बस वही बात है, उन्हीं के वैसे नाम से ध्यान में रखते हुए सुजान गंगा। ध्यान रखा, ये है झील, ये लिंक चैनल है, सॉरी, ये जो क्या है, ये एक लिंक या चैनल है सुजान गंगा के नाम से। ये क्या करता है, लिंक या चैनल का मतलब क्या होता है? आपस में जोड़ना। लिंक या चैनल का क्या मतलब होता है? आपस में जोड़ना। तो सुजान गंगा ये एक लिंक या चैनल है जो लोहागढ़ व मोती झील को आपस में जोड़ता है। ये मोती झील है, इसको लोहागढ़ से जोड़ने का काम करता है सुजान गंगा। लोहागढ़ किला, भरतपुर किला, अजय किला, जिसको कोई जीत नहीं पाया, ठीक है, बस वही है। तो लोहागढ़ में मोती झील को आपस में कौन जोड़ता है? सुजान गंगा चैनल या लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मोती झील की। मोती झील भरतपुर में इसी नदी पर बना हुआ एक, मतलब बनी हुई झील है, इस नदी पर बनी हुई झील है, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन छपेगा, भरतपुर की, निम्न में से भरतपुर की जीवन रेखा है तो मोती झील है, ठीक है, जो कि वराह रूपारेल नदी के ऊपर बना हुआ या बनी हुई, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना है। आगे देखो, थोड़ी बहुत कुछ फैक्ट रह जाते हैं, साइड में लिख लेना। सांबर झील आपको पता ही, सांबर झील जो जयपुर, नागौर, अजमेर, बेसिकली 3 जगह सांबर झील का विस्तार है, ठीक है। सांबर झील का विस्तार कहाँ, फैलाव कहाँ तक है? जयपुर, नागौर, अजमेर में। बाकी सांबर झील के बारे में अपन बहुत सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में जब एक टॉपिक अलग सा और है, जब झीलें पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, खारे पानी की, कौन से नंबर की, क्या है वो सब, नमक उत्पादन कितना, और सब बातें वहाँ पढ़ेंगे। अभी बस नदियों की बात करेंगे। तो इस सांबर झील की कुछ अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, कौन कौन सी? एक तो एक खारी नदी जो नागौर से आती है, एक रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर में जगह पड़ती है रूपनगढ़, तो रूपनगढ़ अजमेर से आती है, ठीक है, और एक आती है मेंथा या मेंढा,
मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से, और एक आती है खंडेला या खंडेल नदी सीकर से। कुल मिला के 4-5 नदियां हैं जो यहाँ से आती है, सामर झील में जाके मिलती है। लेकिन एक खास बात है, जो जयपुर वाली है ना, ये मेंथा या मेंढा जो मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से आती है, इसका पानी बहुत खारा है। ठीक है, तो ये नदी सामर में सर्वाधिक नमक ले जाती है। ये क्योंकि आपको पता ही भाई, सामर झील में पानी जो है सब खारा पानी है, पानी पीने का काम का है नहीं, उसे नमक बनाया जाता है। ठीक है, खारा पानी, लेकिन वो सही है, क्योंकि जैसे राजस्थान में डीडवाना के अंदर झील में पानी जो है खारा पानी है, लेकिन वो केमिकल बनाने में काम आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का पानी है। लेकिन ये सामर झील का पानी सही से नमक बनता है, नमक तो बहुत सही है, नमक की सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना, नमक कहाँ से आएगा। तो ध्यान रखें, मेंढा या मेंथा जो है, ये सर्वाधिक जो है इस सामर झील में सर्वाधिक नमक ले जाती है। ये बातें भी साइड में कहीं लिख लेना। बाकी सामर झील की क्या है, अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, और सामर का फैलाव जयपुर, नागौर, अजमेर में। ठीक है, अब कुछ फैक्ट और लिखते हैं, 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या है, सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? आपका आंसर आएगा चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन, जिला तो चित्तौड़गढ़, और संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। ठीक है, सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर, सबसे ज्यादा बांध अपने पढ़े थे अभी। ठीक है, सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर। न्यूनतम नदी, अच्छा ये लगातार पढ़ो, सर्वाधिक नदी वाला संभाग कोटा, न्यूनतम नदी वाला संभाग बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। चूरू व बीकानेर में कोई नदी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। देखो, संभाग बीकानेर होने से कुछ नहीं होता, संभाग में तो उसमें गंगानगर भी आता है, ठीक है, हनुमानगढ़ भी आता है, लेकिन बात यह है कि अगर पूछे कि न्यूनतम नदियां कहाँ, तो बीकानेर संभाग में है। और चूरू और खुद बीकानेर में कहीं पर भी कोई नदी नहीं, ना तो चूरू में कोई नदी है, ना बीकानेर में कोई नदी है। अंतर्राज्यीय सीमा एमपी प्लस राजस्थान बनाने वाली एकमात्र नदी है चंबल। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा मतलब कि राजस्थान और एमपी की सीमा चलती, बाउंड्री भी चलती है, तो अंतर्राज्यीय सीमा होगी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय। 2 राज्य आपस में सीमा बना रहे हैं, एमपी भी अपना राज्य और अपना राजस्थान अपना ही, तो राजस्थान प्लस एमपी दोनों की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने में राजस्थान की एकमात्र नदी हुआ है चंबल। ठीक है, ओके। और एक बहुत बढ़िया सी बात है, छोटे 2 नोट लिखाना कि ये तो आप खुद भी बना सकते थे, लेकिन मैंने मॉडिफाई करके दे दिया क्योंकि अभी टाइम आपके पास में कम है। क्या कि अगर आपसे लंबाई के हिसाब से पूछे, ठीक है, मेजर 4 नदियां, शुरुआती 4 नदियां बड़ी, राजस्थान की 4 शुरुआती बड़ी नदियां, तो सबसे बड़ी है चंबल, फिर माई, फिर बनास, फिर लूनी। याद नहीं रहती, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन दूर करना है कि सबसे बड़ी है सीएम बना लूनी को। ट्रिक है ये, ट्रिक क्या है कि मुख्यमंत्री बना दे लूनी को, ये ट्रिक है। सीएम का मतलब क्या था? मुख्यमंत्री, तो सीएम बना लूनी को, तो सी से चंबल, में एम से माही, बना से बनास, लूनी से लूनी। ठीक है, तो सीएम बना लूनी को, ये लंबाई के हिसाब से हो जाएगी। चंबल सबसे लंबी, उसके बाद है माही, फिर बनास, फिर लूनी। राजस्थान की 4 सबसे लंबी नदियां नंबर वाइज, नंबर 1 पर ये आता है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, और नंबर 4 पे ये। चारों याद कर लेना, सीएम बना लूनी को। अब नीचे से ऊपर, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं अफवाह क्षेत्र, सो नीचे से ऊपर नहीं, अफवाह क्षेत्र मानो कैचमेंट एरिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अफवाह क्षेत्र के हिसाब से, जिसका ज्यादा अफवाह क्षेत्र ज्यादा जिलों में फैलाव है, तो ध्यान रखना उसका भी है। इसी का उल्टा कर दो, बना लूनी को सीएम, इसी को उल्टा करना है, बना लूनी को सीएम। ये तो था सीएम बना लूनी को, सीएम सबसे पहले, इसका मतलब लंबाई में सबसे पहले। यहां है बना लूनी को सीएम, बना से बनास, लूनी, सी से चंबल, एम से माही। यह हो जाएगा अफवाह क्षेत्र। सबसे ज्यादा अफवाह क्षेत्र कैचमेंट एरिया किसका? बनास का, उसके बाद लूनी का, उसके बाद चंबल का, उसके बाद माही का। ठीक है, बहुत काम की चीजें हैं, सीधे सीधे फैक्ट है। चाहता तो मैं नहीं बनवाता, आप बना लेते, तो खुद भी ढूंढ के बना सकते, लेकिन मैं सोचा कि कुछ चीजें जो आपको मिल जाए तो आपका टाइम बच जाए। ठीक है, और ये जो मैप लिया मैंने लास्ट में, जिसकी बात मैंने पहले भी आपको करी थी कि एक मैप बताऊंगा जिसमें आपको डायरेक्शन का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। आप मोटा मोटी अगर देखते हैं ना, तो 4 मेजर नदियां हैं। कौन सी? एक तो है गग्गर, जो उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये देखो ऊपर ही ऊपर बहती है, गंगानगर और अपना ये हनुमानगढ़ ऊपर ऐसे जा रही है, मतलब यू की तरह यूं निकल रही है। डायरेक्शन, दिशा का नॉलेज हो जाएगा, गग्गर ऊपर है, उत्तर में है। फिर बात करते हैं चंबल की। ये देखो चंबल यूं बह रही है, जिले वाइज आपको सबको पता ही है, जो मैंने पहले देख लिया था। ये पूर्व की ओर, मतलब इधर साइड कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व है, ईस्ट है, तो मतलब सब पूर्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। तो मैप में थोड़ा ये बना लेना ताकि मोटा मोटा डायरेक्शन का पता चल जाए।
फिर नीचे से माही अपन ने कहा था, ये माही दक्षिण से आकर दक्षिण की ओर जाने वाली, जैसे देखो इधर से दक्षिण से आई थी वापस दक्षिण में चली गई, दक्षिण से आई थी दक्षिण वापस चली गई। तो ये भी एक फैक्ट याद हो जाएगा कि दक्षिण से आकर दक्षिण में जाने वाली नदी कौन सी है, तो वह आपकी है माही। और फिर बात करते हैं अपन लूणी नदी की। तो ये देखो लूणी अपन ने कहा था जो अजमेर से निकलती, नागपाड़ी से निकलती हुई यूं, ये लूणी नदी है। ठीक है, डायरेक्शन मोटा मोटी इसको आप रफली इसमें देखो, यहाँ और देख लो, ये डायरेक्शन यूं, ये अपने हो जाएगा चंबल का, ये अपने हो जाएगा गग्गर का, ये लूणी का, और ये आपके माही का। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ें डायरेक्शन को पता करने के लिए। क्वेश्चन बहुत आता है, डायरेक्शन दिशा पूछी जाती है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये थी भाई आपकी क्लास, कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी थी, आपने देखा भी होगा कि इतने सारे पेज भर दिए। ठीक है, इतने सारे पेज भर दिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना ज़रूरी है। और लास्ट वाला मैप जरूर बनाने आपके काम आएगा। ठीक है, माही उल्टा यू है, देखो माही उल्टा यू है, वो सीधा यू है। ये यू वाली आकृतियाँ भी कभी पूछ ली जाती है, इन पर विशेष फोकस रखना भाई आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिफरेंट पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ज़रूर बताना कैसा मेहनत लगी, क्योंकि एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है ट्रिक है बना के। और बाकी इन चीज़ों को मैंने पहले क्या बता दिया, आप चाहो तो मैप में एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ढंग से पढ़ लो। बाकी मैप की वैसे भी ज़रूरत नहीं है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ध्यान ये रखना है कि कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, मतलब उद्भव बोलते हैं, ओरिजिन बोल दो चाहे उद्गम बोल दो, कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा उद्गम, यानी कि उद्भव, उद्गम बोल दो चाहे उद्भव बोल दो, बात एक ही है, या फिर बोल दो ओरिजिन। ये तो मेन क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बढ़िया। दूसरा बनेगा उसका अपवास क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, किन किन जिलों में बहती है, खास की लंबाई, किसी किसी की लंबाई कितनी है, और लंबाई में विशेषकर राजस्थान में उसकी लंबाई कितनी है। चौथी बात बनेगी वो आ कहाँ से रही, अरब सागर से आ रही है, फिर बंगाल की खाड़ी से आ रही है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और उसकी फिर मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सहायक नदियों से, कि इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बहुत कमाल की बात है। और फिर कहीं कहीं पर मुख्य बांध प्रोजेक्ट, छठा क्वेश्चन बनेगा बांध, जो मैंने आपको बताया ना डैम प्रोजेक्ट, कि कौन सी नदी पर कौन सी बांध परियोजना चल रही है, ये विशेष ध्यान रखना। कोई ऊंचा लंबा जो बांध बना है उसके बारे में अलग से याद कर लेना कि ये सबसे ऊंचा बांध है, सबसे लंबा बांध है, ये सारी बातें थोड़ी और फैक्चुअल याद कर लेना। बाकी कोई भी क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड आपका इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा, इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आराम से कोई सा भी एग्जाम दो, यहीं से आपका पेपर बनेगा। शर्त एक ही है, टाइम ज़रूर आपको लगेगा, आपको नोट करने में 2 घंटे लग सकते हैं, और याद करने में आपको 2 दिन लग सकते हैं, 2-4 घंटे, 3-4 घंटे आज पढ़ो, 3-4 घंटे कल पढ़ो, तब जाए कंठस्थ हो जाएगी। फिर मैं 2 दिन के गैप के बाद मैं आपका एक लाइव टेस्ट लूँगा इसका, तब आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि अपनी प्रिपरेशन कैसी चल रही। ठीक है, तो ये तो टॉपिक, कोई भी गलती रह गई हो, कोई बात डाउट हो तो कमेंट कर देना, उस कमेंट को हम पिन कर देंगे सोल्यूशन करके। ठीक है, ओके।